नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आप सबके यूट्यूब चैनल साइबर रिवील में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी, यारों दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली रहस्यमयी भूतिया कहानियां और आप बीती, जिन्हें सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। कहा जाता है कि कोर्ट में दिए गए फैसले बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं। एक अपराधी बच जाए, ये संभव हो जाए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी भी घटना घटी है जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। घटना जर्मनी की है। यहाँ 1600 शताब्दी में एक जज ने कई लोगों को फांसी पर चढ़ाया। बात दरअसल ये है कि लिप्जिम जर्मनी का जज बेनेडिक्ट कार्जो का जन्म 1620 में हुआ था और उसकी मौत 1666 ईस्वी में हुई थी। बताया जाता है कि अपनी छोटी सी उम्र में वो जज बना और अपने छोटे से ऑफिस में उसने करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी। मतलब रोजाना कम से कम 5 लोगों को फांसी देता था। वह हर फांसी अपने सामने करवाता था। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी होता था और वो अपने पालतू कुत्ते से लाश को नोचवाता था। रोज का यही काम था। एक दिन फांसी पर चढ़ने से पहले एक इंसान ने उस जज को श्राप दिया कि वो भी कुत्ते की मौत मरेगा और उसकी मौत उस दिन होगी जिस दिन उसका कुत्ता मरेगा। और यही नहीं, वह कितने ही जन्म कुत्ते की तरह ही लेगा और बार बार कुत्ते की तरह मरेगा। उस इंसान के कहे अनुसार कुछ ही दिनों बाद उसके पालतू कुत्ते को एक पागल कुत्ते ने काट लिया और उस पालतू कुत्ते ने उस जज को काट लिया। बताया जाता है कि मौत के 3 घंटे के बाद ही उस जज की मौत कुत्ते की मौत के 3 घंटे के बाद ही उस जज की मौत कुत्ते की तरह भौंकते हुए हो गई। मतलब वह कुत्ते की मौत मारा। अब ये तो नहीं बताया जा सकता है कि अगले जन्म जज क्या बना, लेकिन इस जन्म में उस इंसान के द्वारा दिया गया श्राप सच हुआ। बताया जाता है कि वह इंसान नेक और अच्छा था, इसलिए उसके द्वारा दिया गया श्राप कुछ ही दिनों में पूरा हो गया और वह निर्दयी जज कुत्ते की तरह भौंकते भौंकते मर गया। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वैसे तो जानवरों में सबसे वफादार कुत्ते माने जाते हैं, इसलिए लोग कुत्तों को पालते भी हैं। बात भी सही है, इंसान भले धोखा दे दे, कुत्ता धोखा नहीं देता। वो मालिक का वफादार रहता है। लेकिन जब वही कुत्ता कुछ अजीब तरह से डरावना दिखे तो ऐसा ही एक कुत्ते का जिक्र ब्रिटेन के पूर्वी हिस्से में कुछ डरावने कुत्ते, जिसे पैशाचिक कुत्ता भी कहते हैं। बताया जाता है कि ऐसे कुत्ते की आंख जलती हुई दिखती है, या फिर एक आंख ही होती है, या फिर माथे के बीचों बीच आंख देखने को मिलती है। दंत कथा में इसे मौत का दूसरा नाम मतलब पिशाच माना जाता है। बताया जाता है कि ऐसे कुत्ते कब्रिस्तान के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि ठंडों में इसे देख लेना मतलब मौत तय होना था। बताया जाता है कि इस कुत्ते को जिसने भी देखा उसकी मौत हो गई। ये कुत्ते इतने भयानक होते हैं कि देखने वाले को सदमा लग जाता है और वो डर के मारे मर जाता है। कुछ मजबूत दिल वाले जरूर बीमार पड़ जाते हैं जिन्हें बचा लिया जाता है, लेकिन इस बात में कितना सच है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। इस बारे में एक वायुसेना के उच्च अधिकारी ने बताया कि वो अपने 2 मंजिले घर में अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। मार्च का महीना था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। अचानक आधी रात को ऑफिसर को कुछ खुरचने की आवाज आई। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और खिड़की की तरफ देखा तो पाया कि एक बड़ा सा कुत्ता जो काला गधे की तरह नजर आ रहा था उनके घर के पास मिट्टी खुरच रहा था। उन्होंने घर की खिड़की से कुत्ते को भगाने की कोशिश की। तभी कुत्ते ने ऊपर की तरफ देखा तो ऑफिसर ने पाया कि उसकी आंखें लाल थी, जैसे आग निकल रही थी। मतलब साफ था कि वो नॉर्मल कुत्ता नहीं, पिशाच कुत्ता था। अचानक से वो कुत्ता घर की दीवार पर मारने लगा। ऐसा लगा जैसे घर में भूकंप आ गया हो। अब तो ऑफिसर डर गया। तभी कुछ देर के बाद उनका घर शांत हुआ तो फिर से खुरचने की आवाज आने लगी। इस बार खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि कुत्ता उनके दरवाजे को खरोच रहा है। अधिकारी और उनकी बीवी ने
घर का सारा भारी सामान दरवाजे के पास रख दिया। तभी कुत्ता छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर वो दोनों गॉड को प्रे करने लगे। उन्हें लगा जैसे कि उनके लिए नरक का द्वार खुल गया हो। तभी सुबह होने लगी। अचानक से कुत्ता गायब हो गया। सुबह उठकर जब वो सुबह घर के बाहर निकले तो उनके दरवाजे या दीवार पर कोई निशान नहीं था, जिसे देखकर वो चौंक गए। मतलब वो पिशाच कुत्ता था जिसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। ऐसी कोई घटना सुनने को मिल जाती है जिसका रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। विज्ञान बुरी आत्माओं को नहीं मानता है। उसकी नज़र में भूत प्रेत और बुरी आत्मा नहीं होती, लेकिन कुछ घटनाओं में देखा गया है कि ये सभी होती हैं, जिनका वीडियो या ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसमें एक नेक शरीर पर 6 बुरी आत्माओं का वास हो गया और जिसने उस नेक शरीर में अपना घर बना लिया था। वैसे तो विज्ञान ने इसे पैरानॉर्मस दुनिया का नाम दिया है, तो ऐसी एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो अभी तक की सबसे जटिल और विस्मयकारी और खतरनाक घटना मानी गई है, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। आपने ऐसी बहुत सी घटना के बारे में सुना होगा जिसमें किसी इंसान पर बुरी आत्मा का वास हो जाता है और जिसे दूर करने के लिए काफी मशक्कत करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ 1 2 3 नहीं, 6 बुरी आत्माओं के वास के बारे में बताएंगे। 21 सितंबर 1952 में कैथोलिक परिवार में जन्मी एनेलियस मिशेल के माता पिता बहुत धार्मिक और रूढ़िवादी थे और मिशेल भी बचपन से ही धार्मिक थी और वो बड़ी होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। मिशेल जब 23 साल की हुई तो बीमार हो गई और उसके माता पिता ने इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन इलाज का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद उसके माता पिता ने साइकियाट्रिस्ट की मदद ली, लेकिन उसके बाद मिशेल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसके बाद तो उसके माता पिता ने कई हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन मिशेल की तबीयत और खराब होने लगी। लगातार तबीयत खराब और अजीबोगरीब घटना करते हुए देख उसके माता पिता ने चर्च का सहारा लिया और पास के चर्च से पादरी एस्ट्रोनोएल को घर पर बुलाया। पादरी ने देखा कि मिशेल फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी हुई है और अपने द्वारा किए हुए पेशाब को जीभ से भी चाट रही है, फिर कोयले के टुकड़े को खा रही है। उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी को देखकर पादरी सफर समझ गए कि उसके शरीर में किसी बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने मिशेल के माता पिता को सलाह दी कि मिशेल पर जल्द से जल्द एक्सोर्सिज्म की क्रिया करवा ले ताकि उनकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्होंने एक और पादरी आर्नोल्ड के साथ मिशेल के शरीर पर पहले एक्सोर्सिज्म की क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता चला कि मिशेल के शरीर में 1 2 नहीं बल्कि 6 दुष्ट आत्मा का वास है। पहली एक्सोर्सिज्म के बाद से ही मिशेल के शरीर में वास करने वाली बुरी आत्मा और उग्र हो गई और वो ज्यादा नुकसान करने लगी और साथ ही साथ मिशेल के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को और ज्यादा एक्सोर्सिज्म की क्रिया करनी पड़ी। मिशेल की उग्र स्वभाव की वजह से एक्सोर्सिज्म की क्रिया शुरू करने से पहले उसे बिस्तर पर चैनों से बांधना पड़ता था। लगातार एक्सोर्सिज्म की क्रिया से जो खुलासा हुआ वो वाकई धोखा देने वाला था। मिशेल के शरीर में वास करने वाली बुरी 6 आत्माओं का नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन 6 आत्माओं का नाम कुछ इस तरह था। पहला, नीरो, जो कि रोम का साम्राज्य का आखिरी शासक था। दूसरी आत्मा जूड्स इस्करियत, जो कि जीसस के 12 शिष्यों में से एक था। इसी ने जीसस के साथ धोखा किया था, वो भी मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए। तीसरी आत्मा कैन, एडम और ईव के बड़ा बेटा था कैन। चौथी आत्मा हिटलर, हिटलर को तो सभी जानते हैं, वो जर्मन का सबसे अत्याचारी शासक था। पांचवी आत्मा वैलेंटाइन फ्लिक्समैन, 16वीं शताब्दी का सबसे बदनाम आदमी, जिसे दारू पीने, अय्याशी करने, हमला करने और जान लेने के
आरोप में रोम साम्राज्य से निकाल दिया गया था। छठी आत्मा लूसीफर। जिस तरह जीसस को शांति का गॉड माना जाता है, उसी तरह लूसीफर को बुरी ताकतों का गॉड माना जाता है। मतलब दुनिया में सबसे बुरे और दुष्ट आत्माओं का वास मिशेल के शरीर में हो गया था, और यह बात एक्सोर्सिज्म के समय खुद मिशेल के शरीर में बसे उन बुरी आत्माओं ने बताया, जिसका रिकॉर्ड भी हुआ था। करीब 40 बार मिशेल के शरीर पर एक्सोर्सिज्म की क्रिया की गई, लेकिन अंत तक कोई फायदा नहीं हुआ। मिशेल ने खाना छोड़ दिया, वो कमजोर होने लगी। उसने बताया कि उसके अंदर बसी आत्माएं उसे खाने नहीं देती और वो कुपोषण का शिकार हो गई। उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 को मिशेल पर आखिरी एक्सोर्सिज्म की क्रिया की गई और अगली सुबह 1 जुलाई 1976 को मिशेल ने आखिरी सांस ली। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर का कहना था कि उसकी मौत कुपोषण की वजह से हुई है और उन्होंने पादरी को इसका जिम्मेदार बताया। डॉक्टर का कहना था कि मिशेल एक मानसिक रोगी थी, लेकिन उसकी जान खाना ना खाने की वजह से हुई है। लेकिन ऑडियो टेप को सच माने या डॉक्टर की वजह, ये तो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। इस तरह मिशेल की मौत एक पहेली बनकर रह गई। आपको बता दें कि मिशेल की असली कहानी के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम है एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि 2005 में आई थी। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको इनमें से एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों, अगर ऐसे ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी और देखना चाहते हैं, हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप हमें अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।